तो दोस्तों वकांडा फॉरएवर को रिलीज हुए इतना टाइम तो बीत चुका है कि अब हम फैंस ज्यादा लोगों का मजा स्पॉइल करे बिना इसके फन ईस्टर एग्स डिस्कस कर सकते हैं। रायन कुगलर की बनाई ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर एक जबरदस्त सीक्वल साबित हुई, जहां फैंस ने मार्वल के पहले म्यूटेंट के साथ शूरी को वकांडा का नया प्रोटेक्टर बनते हुए देखा। प्लस 2 हफ्ते पास होने के साथ इस मूवी का फिलहाल टोटल कलेक्शन है 546 मिलियन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलाकर। ऊपर से चाइना के फैंस के लिए दुख की बात है कि ये मूवी वहां रिलीज नहीं हो रही, पर हमने ये मूवी देखी और हमें बहुत मजा आया। एक नए मीटियोराइट का कनेक्शन, नेमोर का वार क्राई, नए हार्ट शेप्ड हर्ब की थोड़ी सी अजीब पावर और बहुत कुछ। इन सब के ऊपर रिसेंटली मार्वल ने वकांडा फॉरएवर का नया पोस्टर रिलीज किया, जिसमें लतीशिया राइट की प्रिंसेस शूरी को नए ब्लैक पैंथर अवतार में पहली बार पोस्टर में दिखाया गया। तो दोस्तों मेरा नाम है अमन सिन्हा और आज मैं आपको 10 जबरदस्त ईस्टर एग्स बताने वाला हूँ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, मल्टीपल वाइब्रेनियम मीटियोर्स। तो वकांडा फॉरएवर का सबसे बड़ा रिवील ये था कि अर्थ पर एक से ज्यादा वाइब्रेनियम मीटोराइट गिरे हैं, जिसकी वजह से वकांडन इतने एडवांस बने और टैलोकैन जिन्होंने वाटर बेस्ड वाइब्रेनियम प्लांट को कंज्यूम किया वो अंडर वाटर सांस ले पाए। प्लस ह्यूमन और वाटर बेस्ड वाइब्रेनियम प्लांट के कॉम्बिनेशन से बना नेमोर, जिसको डिस्टिंक्ट म्यूटेशन मिली और वो बना एक पावरफुल म्यूटेंट जो कि ऑलमोस्ट 500 साल से अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक से ज्यादा वाइब्रेनियम मीटियोर के गिरने को कुछ फैंस लिंक कर रहे हैं सेलेस्टियल्स, कैंग और म्यूटेंट से, जहां ऐसा कहा जा रहा है कि वाइब्रेनियम मीटियोर अर्थ पर भेजा गया था सेलेस्टियल्स का इंडिस्ट्रक्टिबल आर्मर बनाने के लिए, पर कैंग ने मीटियोर के पाथ के साथ छेड़खानी करके उसे वकांडन्स और टैलोकन्स तक पहुंचाया ताकि अर्थ पर सुपर बीइंग्स ज्यादा से ज्यादा बन पाए और वो उन्हें यूज कर सके अपने कैंग वॉर में। इन सबके ऊपर वाइब्रेनियम मीटियोर के इम्पैक्ट से जो भी ह्यूमन इम्पैक्ट हुआ उसमें एक जेनेटिक म्यूटेशन आई, जिसको वो अनलॉक कर सकता है अलग अलग आर्टिफैक्ट से कांटेक्ट में आकर। जैसे कमाला ने अपने म्यूटेंट जीन को एक्टिवेट किया क्लैंडेस्टाइन्स के बैंगल को पहनकर। नंबर 9, हर्ट शेप्ड हर्ब। शूरी का बनाया सिंथेटिक हर्ट शेप्ड हर्ब पिछले नेचुरल हर्ट शेप्ड हर्ब से 2 से 3% वीक था, पर इस सिंथेटिक हर्ट शेप्ड हर्ब ने वकांडा को एक नया ब्लैक पैंथर दिया ही। बस यहाँ एक और चीज अलग हुई, शूरी हर्ट शेप्ड हर्ब को कंज्यूम करके एंसेस्ट्रल प्लेन में अपने पिता या अपने भाई के पास नहीं गई। ये बहुत अजीब बात है क्योंकि तचाला और यहाँ तक कि किलमॉन्गर दोनों हर्ट शेप्ड हर्ब को कंज्यूम करके अपने अपने पिता से मिले थे एंसेस्ट्रल प्लेन में। यहाँ तक कि तचाला तो 2 बार अपने पिता से मिला था। कुछ फैंस को लग रहा है कि इसका लेना देना रिवेंज से है, पर अगर ऐसा होता तो किलमॉन्गर भी अपने पिता से नहीं मिलता क्योंकि उसके अंदर भी रिवेंज ही चल रहा था। इसका मतलब सिंथेटिक हर्ट शेप्ड हर्ब का इफेक्ट नेचुरल से बहुत अलग है। नेचुरल हर्ट शेप्ड हर्ब रिजल्ट था एंशिएंट मीटियोराइट के वकांडा के सॉइल में मिलकर उसके आसपास के प्लांट्स और ट्री पर असर डालने का। हर्ट शेप्ड हर्ब जो कि सिर्फ वकांडा में ही ग्रो होता है, इसको कंज्यूम करने वाले को स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स मिलती है। इन शॉर्ट वो बन जाता है या बन जाती है ब्लैक पैंथर। ये हर्ट शेप्ड हर्ब भले ही एक फिक्शनल जड़ी बूटी हो, पर ऐसी कई सारी जड़ी बूटियां आपको आपके घर में ही मिल जाती हैं जो कि आपको हेल्दी रखने में बहुत काम आती है, जैसे तुलसी, टर्मरिक, अनियन और कई सारी जड़ी बूटियां। माना जाता है कि अनियन खुद एक मिरेकुलस नुस्खा है जो कि सालों से लोगों के हेयर फॉल के प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। इसीलिए आई यूज मामाअर्थ अनियन शैम्पू एंड कंडीशनर। शैम्पू में अनियन मेरे हेयर फॉलिकल से ब्लड सप्लाई बढ़ाता है और प्लांट केराटिन से पूरे दिन मेरे बाल मॉइस्चराइज रहते हैं। कंडीशनर में अनियन के अलावा है कोकोनट, जिसके बाद बाल एकदम सॉफ्ट और मैनेजेबल हो जाते हैं। सब लोग स्टोरीज डालते रहते हैं कि इट्स अ गुड हेयर डे, इट्स अ गुड हेयर डे, पर मैं रिलेट नहीं कर पाता। बट अब मामाअर्थ का अनियन रेंज रेगुलरली यूज करके पता चला कि वो लोग क्या बोलना चाहते थे। इन सब के ऊपर मामाअर्थ ने अपना लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया है, गुडनेस इनसाइडर प्रोग्राम। गुडनेस इनसाइडर में आपको हर ऑर्डर में मिलता है फ्री शिपिंग एंड फ्री गिफ्ट। प्लस आप जब भी मामाअर्थ से कुछ परचेज करते हैं तो वो आपके ऑर्डर को एक ट्री से लिंक करते हैं एक वेबसाइट पर, और इस ट्री को आप अपने ऑर्डर के साथ ट्रैक भी कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव के अंडर बाय 2025 मामाअर्थ एम कर रहा है 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लस अगर आप मेरा कोड PER2022 यूज करेंगे मामाअर्थ की वेबसाइट या के ऐप पर तो आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये प्रोडक्ट्स नाइका, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। वापस शूरी पर आए तो शूरी ब्लैक पैंथर बनने के बाद अपने भाई के हेलमेट से आगे बढ़ती है और अपना हेलमेट अपने हाथ में लेती है। ये कॉल बैक है 2018 के शूरी के स्टैंड अलोन कॉमिक इशू 2 का। नंबर 8, इंपीरियस रेक्स। तो वकांडन्स और टैलोकन्स बेशक छुपी हुई दुनिया के लोग हों, पर इन दोनों में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। जहां वकांडन्स जो भी करते हैं वो अपने कंट्री के लिए करते हैं, वहीं टैलोकन्स जो भी करते हैं वो अपने किंग कुकुल कान के लिए करते हैं। और यहीं से आया नेमोर का कैच फ्रेज इंपीरियस रेक्स, जो कि नेमोर ने तब बोला था जब शूरी बोलती है वकांडा फॉरएवर। इंपीरियस रेक्स एक लैटिन फ्रेज है जिसका रफ ट्रांसलेशन है एम्पायर किंग या एम्परर किंग, जिसका मतलब टालोकन आर्मी अपने राजा के लिए जान भी दे सकती है। ये लाइन कॉमिक्स में नेमोर बहुत टाइम से अपनी लड़ाइयों में बोलता आ रहा है। एक बार जब थॉर ने नेमोर से लड़ते हुए पूछा कि इंपीरियस रेक्स का मतलब क्या है, तो नेमोर ने उसे कहा कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी एसगार्डियन चमड़ी अपने सबसे बड़े शार्क को खिलाने वाला हूँ। जिसपे थॉर ने कहा तो सीधा सीधा यही क्यों नहीं बोलते। नंबर 7,
वैलेंटीना। जूलिया लुई ड्रेफस वापस आई अपनी वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन के रोल में, जहां वो पूरे फेज 4 में निक फ्यूरी की तरह अपनी थंडरबोल्ट टीम के लिए लोगों को रिक्रूट करती रही। अब यहाँ दिखाया गया कि वेल एवरेट रॉस की एक्स वाइफ है, हालांकि फिलहाल वो FBI की नई डायरेक्टर भी है और वो वाइब्रेनियम को अपने देश तक लाना चाहती है। कॉमिक्स में वैलेंटीना एक शील्ड एजेंट होने के साथ लव इंटरेस्ट होती है निक फ्यूरी की, पर उस एंगल को थोड़ा चेंज कर दिया गया। प्लस अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए वॉर कितना सही होगा ये तो आने वाले फेज में ही पता चलेगा। नंबर 6, मल्टीपल लैंग्वेजेस। वकांडा फॉरएवर के रिलीज से पहले इसके डायरेक्टर रायन कुगलर ने हमारे साथ बात करते हुए बताया कि मूवी में टोटल 7 लैंग्वेजेस बोली जाएंगी, पर मैंने मूवी में टोटल 6 लैंग्वेजेस ही नोटिस करी। पहली वकांडन्स की लैंग्वेज थी जोसा, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की। दूसरी है यूकाटेक मायन, जो कि मायन लैंग्वेज है। तीसरी है हेशियन फ्रेंच, जो कि हेटी में बोली जाती है, जहां हमने नाकिया को देखा था। चौथी है फ्रेंच, जो कि UN रिप्रेजेंटेटिव बोलती है। फिफ्थ है स्पेनिश, नाकिया का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस लुपिता नियोंगो मैक्सिको में पैदा हुई हैं और मीजो अमेरिकन कल्चर में पली बड़ी हैं, इसलिए आप नोटिस करेंगे कि मूवी में उनकी स्पेनिश और यहाँ तक कि मायन बहुत नेचुरल लग रही है। और 6th लैंग्वेज यहाँ इंग्लिश बोली जा रही है। इन सब के ऊपर मूवी में वकांडन ट्रांसलेट हो रही थी येलो सबटाइटल्स के साथ, टेलोकैनियन ब्लू सबटाइटल के साथ और फ्रेंच और स्पेनिश व्हाइट कलर के सबटाइटल के साथ ट्रांसलेट हो रही थी। हालांकि हिंदी डबिंग में कई सारी जगह अलग अलग लैंग्वेजेस को डायरेक्ट हिंदी में ही डब कर दिया गया, जिसका मतलब इस मूवी का हिंदी और इंग्लिश एक्सपीरियंस आपको अलग अलग लग सकता है शैंग-ची की तरह। नंबर 5, MIT। रीरी विलियम्स अभी MIT अटेंड कर रही है और वहीं उसने वाइब्रेनियम डिटेक्शन मशीन बनाई थी। कॉमिक्स में भी रीरी कुछ इसी तरह सबका ध्यान अपनी तरफ ले आती है जब वो आयरन मैन के मॉडल 41 को रिवर्स इंजीनियर करके अपना पहला सूट बनाती है। इन सब के अलावा भी MIT में MCU के 2 होनहार लोग और बढ़ रहे हैं। हमें फेज 4 की नो वे होम के एंड में ही पता चला था कि MJ और नेड भी MIT अटेंड कर रहे हैं, प्लस टोनी स्टार्क खुद भी वहीं से पढ़ा था। नंबर 4, शूरीज AI। शूरी के AI ग्रियोट की आवाज हमें पहली मूवी में भी सुनाई दी थी, जब एवरेट रॉस को रिमोट कंट्रोल की मदद से वकांडन टैलन फाइटर उड़ाना था। पर ग्रियोट की आवाज का इस मूवी में बड़ा रोल है, जहां वो हर्ट शेप्ड हर्ब के रिक्रिएशन में हेल्प करता है, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी शूरी की हेल्प करता है और पहले रीरी विलियम्स और बाद में शूरी को ढूंढने में हेल्प करता है। ग्रियोट वेस्ट अफ्रीकन कल्चर में एक पोएट, म्यूजिशियन और स्टोरी टेलर को कहा जाता है, जो कि अपने ट्रेडिशन को अपने आर्ट से जिंदा रखते हैं। ट्रेवर नोहा, जिन्हें जाना जाता है उनकी जबरदस्त कॉमेडी और फेमस टेलीविजन होस्ट के काम के लिए, उन्होंने दोनों ब्लैक पैंथर मूवी में इस AI को आवाज दी है। नंबर 3, तचाला's फ्यूनरल। कंपोजर लुडविग गोरांसन ने पहली मूवी के ऑस्कर विनिंग स्कोर को हमें तचाला के फ्यूनरल में सुनाया, तो ये एंसेस्ट्रल प्लेन म्यूजिक हमने पहली बार सुना था जब तचाला पहली बार हर्ट शेप्ड हर्ब को कंज्यूम करता है। प्लस पहली मूवी में दिखने वाला तचाला का स्पीयर और शील्ड, जो कि उसने यूज किया था सेरेमोनियल बैटल में, उसे हम तचाला के कॉफिन के पास रखा देखते हैं। लास्ट में एवरेट रॉस जिस गाड़ी में प्रिजन जा रहा होता है, उसके नंबर प्लेट पर लिखा था CB112976। ये चैडविक बोसमैन के लिए लिखा गया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 1976। नंबर 2, रमोंडा स्ट्रुथ। रमोंडा शूरी को UN से आकर एक सीक्रेट बताना चाहती थी, पर तभी वहां नेमोर आ जाता है और रमोंडा शूरी को वो बात नहीं बता पाती और मूवी के मिड क्रेडिट सीन में ही जाकर हमें पता चलता है कि रमोंडा शूरी को तचाला और नाकिया के बेटे टूसांट के बारे में बताना चाहती थी। अब बेशक तचाला के बेटे के बारे में सबको मिड क्रेडिट सीन में ही पता चला था, पर मूवी में जब रमोंडा नाकिया से हेटी में मिलने आती है तो जो बच्चे रमोंडा को नाकिया तक लेकर आते हैं उनमें टूसांट भी था। टूसांट लवर्चर फ्रांस से हेटी को आजाद करवाने वाले रेवोल्यूशनरी का भी नाम था। नंबर 1, पैरेलल सीन इन द फिल्म। मूवी में पिछली MCU मूवीज से कई सारे पैरेलल्स लिए गए हैं, जैसे जब रमोंडा UN से वापस आती है तो ओकोई वकांडा पहुंचते ही अनाउंस करती है कि वी आर होम। ये सेम चीज जब तचाला पहली मूवी में वापस आया था तब ओकोई ने कहा था। रीरी विलियम्स के अपने आयरन हर्ट सूट में फर्स्ट फ्लाइट पैरेलल थी टोनी के मार्क 2 में फर्स्ट फ्लाइट के, जहां टोनी की ही तरह रीरी को अपने सूट की लिमिटेशन समझ आती है जब वो ड्रोन को तबाह करने के लिए बहुत ऊंचा उड़ती है। पहली मूवी में अंबाकू शूरी को एक बच्ची बोलता है, जो कि उनके ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाती है, पर यही बात शूरी अंबाकू को बोलती है जब वो रमोंडा की डेथ के बाद शूरी से बात करने आता है। यहाँ तक कि शूरी नेमोर को भी जान से नहीं मारती, जिस तरह तचाला जीमो को नहीं मारता। प्लस वो ये भी बोलती है कि बदले की आग हमें तो खा गई, पर हम हमारे लोगों को झुलसने नहीं देंगे। इस मोमेंट पर इस डायलॉग की ज्यादा वैल्यू थी, क्योंकि टैलोकेंस के लिए उनका राजा कुकुलकान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें ऑलमोस्ट 500 साल से रूल कर रहा है। अगर वो उसे खो देते तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, ये थे 10 जबरदस्त ईस्टर एग्स ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी के। इसमें से पैरेलल सीन इन द फिल्म वाले ईस्टर एग पर पहले मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला था, पर वो इसमें ही आराम से कवर हो गया। पर फिर भी अगर से कोई टेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और भी जबरदस्त टॉप 10 वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी टॉप 10 प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।